हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बिहार सेक्शन से संबंधित है। ठीक है, और यह टॉपिक आपको शॉर्ट नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कई सारी पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। बिहार आईटी पॉलिसी उनमें से एक है, और चूंकि बिहार आईटी पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2024 में जारी की गई है, तो यह आगामी मुख्य परीक्षा के लिए या तो शॉर्ट नोट्स में आपसे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर लॉन्ग प्रश्न में आपको किसी न किसी रूप में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बिहार आईटी पॉलिसी आगामी मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अभी हाल ही में हमने 70वीं बीपीएससी पेड बैच में भी इस पे आंसर राइटिंग करवाया है, तो उसका मॉडल आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्रश्न है, बिहार आईटी पॉलिसी 2024 के उद्देश्यों को बताते हुए इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करें। यह प्रश्न 8 अंक का दिया हुआ था लिखने के लिए, यानी कि शॉर्ट नोट्स में लिखना था। ठीक है, तो प्रश्न का 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है बिहार आईटी पॉलिसी 2024 जो बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसके क्या उद्देश्य हैं। पहला सेक्शन में उद्देश्य बताना है, और इसके बाद आईटी पॉलिसी के क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है इस पर चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से आईटी पॉलिसी के अंतर्गत इन 2 सेक्शन को चर्चा करते हुए आपको इस आंसर को फ्रेम करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन है, बिहार सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी नीति आईटी पॉलिसी 2024 को लागू किया गया। हमारा कई वीडियो आपने देखा होगा आंसर राइटिंग में, हमने हर बार बताया है आप लोगों को, अगर आप शॉर्ट नोट्स में आंसर लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन आपका 1 या 2 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो जाए, और उसी को फॉलो करते हुए यहां पर भी हमने 1 सेंटेंस में इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास किया। चूंकि बिहार आईटी पॉलिसी हाल ही में जारी की गई है, तो हमने लिखा कि बिहार सरकार के द्वारा आईटी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने तथा उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा आईटी पॉलिसी 2024 को लागू किया गया। ठीक है, सिंपल और काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है। अब प्रश्न का पहला सेक्शन है, बिहार आईटी पॉलिसी 2024 के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो आइए इसके प्रमुख उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। पहला उद्देश्य है आईटी सेक्टर में, देखिए नाम से ही आपका स्पष्ट हो रहा है, बिहार आईटी पॉलिसी 2024 यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें निजी निवेश को बढ़ावा देना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सभी सरकार का मुख्य एजेंडा है आईटी पॉलिसी 2024 के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर इसका उद्देश्य देखें तो पहला उद्देश्य है आईटी सेक्टर में अनुकूल औद्योगिक माहौल को पैदा करना, यानी कि आईटी सेक्टर के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा है आईटी कंपनियों को निजी निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वे प्राइवेट सेक्टर में निजी निवेश कर सकें और अपने उद्योग धंधे को स्थापित कर सकें, तो यह भी प्रमुख उद्देश्य है। तो यह 2 प्रमुख उद्देश्य हो गए। तीसरा है आईटी क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कराना। बिहार सरकार की मेन प्रायोरिटी है कि किस प्रकार से बिहार को डेवलप जो भी विकसित राज्य हैं उसकी श्रेणी में बिहार को रखा जाए, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आईटी सेक्टर जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सरकार का टारगेट है कि जो भी प्रमुख अग्रणी राज्य जो आईटी क्षेत्र में डेवलप कर चुके हैं उन अग्रणी राज्यों में भी बिहार को शामिल किया जाए। तो यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगला है आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, यानी कि आईटी क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम को डेवलप करना भी प्रमुख उद्देश्य है। अगला है
स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, यानी कि स्टार्टअप के लिए किस प्रकार से ज़्यादा यहां पर लोगों की भावनाओं को बढ़ाया जाए, इसके लिए भी आईटी पॉलिसी लाया गया है। कोई भी सरकार के द्वारा पॉलिसी लाई जाती है, उस पॉलिसी के कई सारे प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर आईटी पॉलिसी देखा जाए तो आईटी पॉलिसी के भी सरकार ने कई सारे लक्ष्य, कई सारे उद्देश्य निर्धारित किए और जिसके आधार पे आईटी पॉलिसी की फॉर्मेटिंग तैयार की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे पॉलिसी, जैसे लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी किया गया है, पर्यटन नीति बिहार सरकार ने जारी की है। तो उन सभी को एक एक करके मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न का पहला सेक्शन यहां पर खत्म हुआ कि आईटी पॉलिसी के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। उससे पहले आईटी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें हम लोग। जैसे आईटी नीति के तहत फोकस क्षेत्रों को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है, यानी कि आईटी पॉलिसी के तहत मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह आईटी या आईटीईएस सेक्टर, जिसमें आईटी उत्पाद व सॉफ्टवेयर सेवाएं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा आदि शामिल हैं, ठीक है। यानी कि आईटी पॉलिसी को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग है आईटी या आईटीईएस सेक्टर, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आईटी उत्पाद आएंगे, सॉफ्टवेयर सेवाएं आएंगी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा आदि शामिल होंगे आईटी या आईटीईएस सेक्टर के अंतर्गत। यह पहला भाग है। दूसरा अगर आईटी सेक्टर के अंतर्गत देखा जाए तो ईएसडीएम सेक्टर है। पहला क्या था, आईटी या आईटीईएस सेक्टर, दूसरा है ईएसडीएम सेक्टर। इसमें चिप निर्माण व डिजाइन, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन निर्माण आदि आते हैं, ठीक है। यहां पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आईटी नीति के तहत आईटी सेक्टर को दो भागों में बांटा गया, जिनमें पहला सेक्टर जो है वह आईटी या आईटीईएस का सेक्टर है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, अभी हमने बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत आएगा, बिग डेटा इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। आईटी इसके अंतर्गत आएगा। और दूसरा जो सेक्टर है ईएसडीएम सेक्टर, इसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन निर्माण, चिप निर्माण व डिजाइन आदि शामिल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आईटी क्षेत्र को दो भागों में इस पॉलिसी के जरिए डिवाइड किया गया है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं। महत्वपूर्ण प्रावधान में देखा जाए तो पहला पॉइंट है 5 करोड़ तक के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को 30% तक का सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। वैसी कंपनियां जो 5 करोड़ तक के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है उनको 30% तक या अधिकतम 30 करोड़ रुपया तक का उनको सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। तो यह पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा है कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 40 करोड़ ब्याज अनुदान के रूप में दिया होगा, ठीक है। कुल प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट की जितनी राशि है उसका 50% जो है वह ब्याज अनुदान के रूप में दिया होगा। अगला है वार्षिक लीज किराए की राशि का 50% लीज रेंटल प्रोत्साहन, ठीक है। अगला है इस नीति के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने चाहिए। उसमें कुल रोजगार का कम से कम 50% बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है तो उसमें न्यूनतम उसको बेनिफिट तभी मिल पाएगी सरकार की तरफ से जब न्यूनतम वह 25 लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगा। और इन 25 लोगों में से 50% यानी कि कम से कम आधे लोग जो हैं 13 लोग जो हैं वे बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है इकाइयों के वार्षिक विद्युत बिल का 25% राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बिहार आईटी पॉलिसी के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने बिहार आईटी पॉलिसी का उद्देश्य को हमने समझा, बिहार आईटी पॉलिसी के महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने यहां पर समझने का प्रयास किया। तो प्रश्न का दोनों सेक्शन समाप्त हुआ। निष्कर्षतः आईटी सेक्टर में नवाचार तथा स्टार्टअप की दिशा में यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर कदम है। अतः सरकार
को इसे व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करने की जरूरत है, ताकि आईटी क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्यों की सूची में अपना स्थान जो है वह बना सके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा हाल के दिनों में कई सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं। आप इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई गई है। हमने एक वीडियो बिहार स्पेशल पे मेंस के लिए हमने बनाया था मंथली टारगेट में, उसमें हमने कई सारे टॉपिक आपको दिए थे कि आप लोग इसे मेंस के लिए तैयार कर लें। हमने बताया था आपको कि स्टार्टअप पॉलिसी है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई गई है सरकार के द्वारा, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आईटी पॉलिसी बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, पर्यटन नीति बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। तो ऐसे कई सारे स्टेप, कई सारे ऐसे कदम बिहार सरकार ने हाल के दिनों में उठाया है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार निस्संदेह, बिहार में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप की भावना जो है वह बढ़ेगी और लोगों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और निजी निवेश जो है बड़े स्तर पर आएगा और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो पाएगा। ये सभी नीतियां जो है अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाती है तो। ठीक है, तो आज का मॉडल आंसर डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होऊंगा आप सभी के साथ। मॉडल आंसर, प्रीलिम्स, मेंस, हर एक किसी का वीडियो के रूप में। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो लिंक का अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकें और बीपीएससी की अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को एक मजबूती प्रदान करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।